नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको कुछ ऐसे खास लक्षण के बारे में बताऊंगी जिनको कुछ ऐसे खास लक्षण और दिनचर्या के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने नित्य कर्म द्वारा करके सुधार करके ठीक करके अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और उनसे कौन कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं, उन लक्षणों से, उन ग्रहों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मैं आज आपको कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो प्रतिदिन हमारे डेली रूटीन में हमारे साथ होते हैं और हम वो हरकतें करते हैं और वो इस तरह का कार्य करते हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ज्योतिष एक भाग्य बताने वाली विधा नहीं है, भाग्य बनाने वाली विधा है। प्रत्येक ग्रह अपना मानव जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ता है किसी न किसी रूप में। कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ व्यवहार ऐसा होता है जिससे हमारे उस ग्रह के खराब या अच्छे होने के संकेत मिलते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगी तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। आपको कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप उन लक्षणों में सुधार करते हैं, उस आदत में सुधार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे वो ग्रह अपना सही परिणाम देने लगते हैं। जैसे आज मैं शनि के बारे में बताऊंगी कि अगर कुंडली में शनि ग्रह खराब है तो उसके लिए क्या लक्षण होंगे। शनि को ज्योतिष शास्त्र में मंद ग्रह कहा गया है। ये बहुत धीरे गति से देने वाला ग्रह होता है। ये जो भी शनि द्वारा से हमको मिलता है तो बहुत धीरे धीरे उसको मिलता है। लेकिन कुछ भी जो आदतें होती हैं शनि द्वारा दी गई आदतें होती हैं वो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा या बुरा हमें समय आने पर जरूर मिलता है। शनि अगर किसी का खराब है तो ऐसा व्यक्ति, शनि खराब कुंडली में कैसे होता है मैंने अपनी वीडियो में कई बार बताया है। लेकिन अगर किसी को ये भी नहीं मालूम है कि शनि खराब है हमारा, तो इन लक्षणों से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमारे शनिदेव कैसे हैं। छोटे छोटे कर्म इस तरह के होंगे हमारे दिनचर्या में कि हमको अपना पता लग जाएगा कि शनि हमारा अच्छा परिणाम देंगे या नहीं देंगे। सिर्फ उन आदत और व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही हमको पता चल जाएगा। अगर हम उसमें सुधार करते हैं तो धीरे धीरे शनि महाराज भी हमारा अच्छा होने लगेगा और अच्छा परिणाम जरूर देगा। जैसे शनि देव ज्योतिष शास्त्र में एक आलसी और सुस्त ग्रह माने जाते हैं। शनि का जब प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, नहाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़बरदस्ती नहाते हैं, नौकरों चाकरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, बहुत भयंकर गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आने वाले समय में इन सब चीज़ों का परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर हम अपने शनिदेव को ठीक करना चाहेंगे तो हमें थोड़ा सा अपना व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत देर तक रात को जागते हैं और सुबह को जल्दी उठने का मन नहीं करता, आलस भरा शरीर रहता है और बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। नहाने का भी मन नहीं करेगा, ज़बरदस्ती वो नहाएंगे। कोई भी काम करने का मन नहीं करता, आलसी होते हैं और साफ सफाई के तो बिल्कुल खिलाफ होते हैं। सफाई करने का उनको बिल्कुल मन नहीं करेगा और साफ सुथरे घर में रहना उनको इरिटेट करता है कि नहीं, उनको गंदगी ही पसंद है। क्योंकि शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में मैला कुचैला इस तरह से बोला गया है क्योंकि वो उनके लंबे लंबे बाल हैं, शनिदेव महाराज के बड़े बड़े नाखून हैं और
बहुत मतलब गरीबत मतलब अजीब सी उनकी वेशभूषा बताई गई है। तो इसी तरह से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर भी शनिदेव का पूरा प्रभाव होता है अगर वो कुंडली में खराब है। मतलब साफ सफाई नहीं रखेंगे और कभी नहाएंगे नहीं, खाना भी जल्दी जल्दी चबा चबा कर मतलब चबा चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खाते, मतलब अजीब सा बिहेव होता है। हाथ पैर पटक पटक कर बात करते हैं और तेज तेज चाल चलते हैं, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ऐसे में अपने शनि को ठीक करने के लिए क्या करना है, जैसे उनको नित्य प्रति स्नान करना चाहिए, चीख चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, अब क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत मन से बिहेव करना चाहिए और सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है शनिदेव का खराब हो, अगर नौकर चाकर से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, फटे पुराने कपड़े जितने भी हैं अपने मतलब साफ सुथरे नहीं रखते हैं, फटे पुराने कपड़े भी पहन लेंगे, सफाई से नहीं रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे, जूते चप्पल फटे हुए होंगे या जल्दी जल्दी टूटते होंगे तो भी नहीं ठीक कराएंगे उनको। अगर वो साफ सुथरे कपड़े पहने, डेली स्नान करें, जूते चप्पल भी सही पहने, मतलब फटे पुराने ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी ऐसे में उनके जूते मोजे सब खराब होते हैं तो वो फिर आलस की वजह से वो रगड़ते रहते हैं, मतलब बदलाव नहीं करते हैं, तो उनको ये सब ठीक प्रकार से रखना चाहिए। तीसरा, जब शनिदेव खराब स्थिति में होते हैं, घर में चूहे, छिपकलियाँ, काकरोच, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें घर में प्रवेश करती हैं। घर में चूहों का प्रवेश बंद करना चाहिए, चूहे नहीं आने देना चाहिए, काकरोच छिपकलियाँ भी अपने घर से भगा देनी चाहिए। तीसरा क्या संकेत होगा कि घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होंगी, नाली जो है घर में ड्रेनेज बंद हो जाएगा, नाली बंद हो जाती है, गंदा पानी आने लगता है और बदबूदार पानी से घर में पूरे स्मेल फैलती है। तो नालियों को साफ रखना चाहिए, अपने घर के पास कूड़ा करकट कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो शनिदेव का प्रभाव ठीक होने लगेगा। शांत रहें, गुस्सा अत्यधिक न करें, चीखने चिल्लाने से, ऐसे लोग बहुत तेज चीखते चिल्लाते भी हैं तो चीखने चिल्लाने का भी अपना स्वभाव छोड़ दें। कठोर वाणी होती है, कठोर वाणी का त्याग करें, मृदु वाणी रखें, मीठा बोलें। और घर में अगर फ्रिज द्वारा बिजली का सामान, एसी अगर खराब होता है, जल्दी जल्दी खराब होता है ऐसे लोगों के घर में, तो वो भी ठीक करा के रखें। अब उपाय के तौर पे एक उपाय और है कि अपाहिजों की, गरीबों की मदद करें। शनिवार को पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः के मंत्र का जाप जरूर करें, या 108 बार बोल सकते हैं, या 7 बार बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं, जितनी बार भी उनकी श्रद्धा हो इस मंत्र को जरूर करें। शनि महाराज को ठीक करने के लिए कितने सरल उपाय हैं, बिल्कुल सरलता से हम उनको ठीक कर सकते हैं। अगर अपनी दिनचर्या में हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शनि देव हमारे अपने आप कुंडली में अच्छा परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि शनि देव का जो स्वभाव है वो पूरा स्वभाव व्यक्ति के अंदर अपने आप ही आने लगता है। कोई भी ग्रह जब भी कुंडली में खराब होता है तो वो हमसे आकर ये नहीं कहते कि हम आपकी कुंडली में खराब हैं या खराब परिणाम भविष्य में देंगे। वो हमारे व्यवहार द्वारा, हमारी दिनचर्या द्वारा, हमारी आदत जो भी है, रूटीन है हमारा, उसमें शामिल होकर हमसे वो कार्य करवाते हैं। इसलिए इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, स्नान का, साफ सफाई का और दूसरों से अच्छे व्यवहार का, मृदु वाणी का, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, चीखे चिल्लाएंगे नहीं, तो शनिदेव कितनी आसानी से ठीक से रिजल्ट देने लगेंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।